नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल आपको वीडियो नहीं मिल पाई हमारी साइड से, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और दोस्तों, कल कई दोस्तों का मैसेज आया, उन्होंने मैसेज करके पूछा कि सर आज वीडियो क्यों नहीं आई है। तो अच्छा लगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो, इतने डेडिकेटेड हो कि आपको पढ़ना ही है। तो अच्छा लगा ये देख के कि बस दोस्तों यही जोश बनाए रखो अपने अंदर, जिससे कि आप लोग कंफर्म, अगर यही जोश आपके अंदर है ना कि आप लोग डेली पढ़ाई करनी है, आप लोग एक ना एक दिन पक्का सिलेक्शन पाओगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आपको बता दे रहा हूँ कि अगर किसी दिन हमारी वीडियो नहीं आ पाती है किसी भी रीजन से, कोई भी बहुत रीजन हो सकते हैं दोस्तों, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आप लोगों ने पुरानी वीडियो को जाके देख लिया कीजिए। जिससे क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज नया दिन है, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ आज का दिन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो दोस्तों आज हमसे जुड़ रहे हैं, जो आज पहली क्लास ले रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, मतलब लाभ और हानि। इसकी हमने 2 क्लास कर रखी, पहले कर रखी है। और दोस्तों, उन वीडियोस को भी जाकर देख लेना, जिससे कि आप लोगों को इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों। और उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है। मतलब जितना भी उसका रहा होगा कॉस्ट प्राइस, जितना भी टीवी का क्रय मूल्य रहा होगा, उसके 25% लाभ पर, मतलब प्रॉफिट पर टीवी को बेच रहा है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, यदि उसने इस विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ पर बेचा होता, तो उसका लाभ क्रय मूल्य का 5% प्लस 100 रुपए अधिक होता। मतलब बोल रहा है कि देखो, पहले लाइन में उसने बोला कि 25 कोई भी टीवी है, उसका कोई भी फिक्स अमाउंट है, उसने क्या किया, उस अमाउंट से, मतलब जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस थी उससे 25% प्रॉफिट में उसने बेचा। मतलब मान लेता हूँ 100 रुपए की टीवी है, तो उसने क्या किया, 125 रुपए बेच दी। ठीक है। अब वो 125 रुपए बेची, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 125 रुपए हुआ। ठीक है। अब लेकिन अगली लाइन में बोल रहा है कि अगर वो इस विक्रय मूल्य पे, मतलब यदि उसने इस विक्रय मूल्य पे, कौन सा विक्रय मूल्य, जो 125 रुपए आया पहले बेचने पे, जो सिर्फ 125 रुपए आया ना, वो सेलिंग प्राइस उसका, वो विक्रय मूल्य उसका। अब उस विक्रय मूल्य 25% और लाभ पे बेचा होता, इस विक्रय मूल्य पे 25% की प्रॉफिट पे बेचा होता, तो उसका प्रॉफिट जो होता है वो 5% और 100 रुपए के बराबर होता। किसके, 100, क्रय मूल्य के 5% और 100 रुपए से अधिक होता। तो दोस्तों, अपने को आप लोगों को समझाया, तो कॉपी लिख के दिखाता हूँ क्या बोलना क्या चाह रहा है। मान लो टीवी का प्राइस जो है 100 रुपए है, उसे 25% रुपए पे एक्स्ट्रा बेचा, मतलब 25% प्रॉफिट पे बेचा। तो भाई 25% पे बेचोगे तो कितना होगा, 100 का 25% कितना होगा, 25 आएगा। तो निकल के कितना आया भाई, 125 रुपए हो गया उसने बेचा। 125 रुपए पे उसने बेचा, ये प्रॉफिट हो, कॉस्ट प्राइस हो गया, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ से 25% का एक्स्ट्रा ये। लेकिन आगे बोल रहा है कि अगर इस प्रॉफिट, मतलब इस प्राइस के 25% के बराबर लाभ पे और बेचा जाता, तो उसे कॉस्ट प्राइस का 5% प्लस 100 रुपये मिलता। मतलब इसके 25% पे देख मैं, मतलब कुछ भी वैल्यू आएगी, मतलब 125 का 25% कुछ भी आएगा, एक्स वैल्यू मान लो तो एक्स आएगा। एक्स आएगा। अब ये जो भी एक्स होगी ना, ये जो एक्स होगी इस कॉस्ट प्राइस के, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 था, इस कॉस्ट प्राइस से 5% और 100 रुपये ज्यादा होगी, और 100 रुपये ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, ये जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, ये 5% और 100 रुपये ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। लेकिन अब दोस्तों, इतना सॉल्व करोगे, इसमें काफी मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग ना इसे इजी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कि हमेशा जरूरी थोड़ी ना होता कि 100 मांग की सॉल्व करते हैं। 100 मांग कर लोगे आप लोग, बहुत ही ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इजी से इजी कॉन्सेप्ट समझना ना, कि एग्जाम्स में इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम लोग लॉन्ग मेथड को करने पे फोकस करें। हम लोगों को एग्जाम्स में ये चाहिए होता है कि 2 सेकंड या 3 सेकंड में आंसर निकल के आ जाए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो एक सेकंड। अब बोल, देखो अब क्वेश्चन देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कि बोल रहा है 25%, मतलब अब जो है 25% के प्रॉफिट पे बेचा क्रय मूल्य के, मतलब जो 25% पे बेचा, मतलब प्रॉफिट, मान लो ना सीपी जो है इसका एक्स है, मान ली सीपी इसका एक्स है, तो उसका 25% पे बेचा, 25% ऑफ सी एक्स। ठीक है। अब इसका 25% जो भी आएगा, एक्स वाई जो भी हमें नहीं पता क्या आएगा, उस पे बेचा। अब बोल रहा है आगे, अब ये क्या हो गया, जिसका सेलिंग प्राइस हो गया। जब इस पे बेच दूंगा 25% एक्स पे, मतलब 25% निकाल के, जो भी एक्स मान लिया मैंने सीपी,
सी एक्स का 25% कितना आएगा, 25% एक्स, वो उसका सीपी हो गया। लो एसपी हो गया। एसपी का मैंने क्या बोल रहा है कि वो एसपी के 25% और प्रॉफिट में बेचता, मतलब इसके 25% और प्रॉफिट में बेचता, 25% ऑफ 25% ऑफ 25% ऑफ एक्स इक्वल टू, अब तो कितना लाभ होता, 5% ऑफ एक्स प्लस में 100 रुपए, तो इतना लाभ होता है उसे। बस ये क्वेश्चन आई। अब इसे सॉल्व कर लो। अब इसे सॉल्व करने के लिए कैसे करोगे, देखो दोस्तों 25% को मैं खोल दूंगा तो 1/4 आएगा, नीचे 100, यहाँ नीचे 100 लिखा जाएगा तो परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 लिखा जाएगा, तो 25 में 100 का डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा, 1/4। 1/4 यहाँ आ गया, और ये आया आपका 25% ऑफ एक्स, मतलब एक्स इक्वल, माइनस कर देता हूँ 5% को धर लिया क्या आता हूँ तो कितना आएगा, 5% ऑफ एक्स, 5% ऑफ एक्स, और सामने बचा केवल इसके 100। अब बस इक्वेशन इक्वेशन तो है, इसे कैसे भी करके सॉल्व कर लो। अब मैं नीचे से कॉमन 4 है, तो 4 को हटाता हूँ, नीचे की वैल्यू को खत्म करता हूँ, तो कैसे क्या बचेगा यहाँ पर दोस्तों, या 25% है, ये 4 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना, यानी 4 यहाँ से हटा देता हूँ मैं, 20 आ जाएगा यहाँ, और 4 यहाँ चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो बस देखो खत्म। यहाँ पे कितना बचा, 5%, 5% कितनी ऑफ एक्स कितना है, 400। तो भैया हमसे क्या पूछा उसने, हमसे ये तो पूछा कि टीवी का क्रय मूल्य बताइए। जब 5% की वैल्यू 400 है, तो इसके 20 गुना पे कितना बैठा है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 20 गुना पे कितना बैठा है, 100 बैठा है ना 20 गुना पे, तो बस इसमें 20 का गुना कर दो, आंसर आपके सामने है। कितना आएगा दोस्तों 20 का गुना करने के बाद, 8000। कितना इजी था, मतलब ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन इजी भी नहीं था दोस्तों। ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सोच सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन इजी नहीं भी नहीं है और टफ भी नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो टफ नहीं है, अगर नहीं पता है तो काफी टफ है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा, वो कैसे स्टार्ट करें, स्टार्ट करना ही नहीं आएगा आपको। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन से समझ चुके होंगे कि आज की क्लास का लेवल क्या रहना है हमारा, मतलब इससे ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो आप लोग दोस्तों ध्यान से और फोकस होकर समझिए और पढ़िए। जिन दोस्तों को समझ में नहीं आया उनके मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इस बार ध्यान से समझना। जो क्वेश्चन बुक क्या बोल रहा है कि 25% ऑफ एक्स, मतलब मैंने कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिया, 25% ऑफ एक्स, उसके बाद भी हो गया सेलिंग प्राइस, और उसके बाद बोल रहा है इसके 25% और प्रॉफिट में बेचा जाए, मतलब सेलिंग प्राइस के 25% पे बेचा जाए, तो उसको वैसे लिख लेंगे 25% ऑफ एक्स, ऐसे लिख लेंगे इस साइड को। अब इधर लिखिए, मैंने इधर क्वेश्चन आ रहा है कि कितना प्रॉफिट आएगा, 5% प्लस 100, मतलब 5% ऑफ एक्स प्लस 100, मतलब कॉस्ट प्राइस का 5% प्लस 100, इतना है। मैंने सॉल्व किया, 25 को काटा 1/4 में सॉल्व करके, मतलब बाकी जो आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में आपको पता ही हो कैसे आ गया। तो मेन काम था कि एक क्वेश्चन को बनाना। अगर ये क्वेश्चन बन गई तो क्वेश्चन बच्चा ही नहीं होता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं बनोगी ना दोस्तों, आप लोग गलत बना दोगे, कुछ और लिख दोगे, तो आंसर कुछ और हो जाता। तो दोस्तों आप लोगों को जब क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो काफी कंसंट्रेशन से, काफी ध्यान से समझना है क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन में इतना लंबा कुछ लिखा होता है तो फालतू कुछ चीज लिखा होता, काम की चीज लिखी होती है। या तो काम का ये होगा कि आपको घुमाने के लिए लिख दिया जाएगा, या काम का ये रहेगा कि आपको यूज करना है हर चीज का, इसलिए लिख दिया जाएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट को आपको समझ के चलना है, ठीक है, किस चीज का यूज कहाँ पे होना है और कौन सी चीज का यूज किस जगह पे करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के 50% लाभ पे बेचता है, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस के 50% प्रॉफिट में बेचता है एक कुर्सी को। तो अब मैंने इसे लिख लेता हूँ 50% ऑफ एक्स, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस के 50% में बेच रहा है, ठीक है मान लिया। अब आगे बोला यदि उसने इस विक्रय मूल्य के 20% के बराबर, मतलब इस जो भी इसका सेलिंग प्राइस रहा 50% के बेचने के बाद जो भी सेलिंग प्राइस रहा, उसके मूल्य के 20% के बराबर लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ क्या है, मूल्य का 8% प्लस 20 रुपए अधिक होगा। मतलब अगर ये भी जो सेलिंग प्राइस आया, इसके 20% ऑफ पे बेचता हूँ मैं, इसका 20% ऑफ बेचता हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट कितना मिलता दोस्तों, मेरे को मिलता कितना मिलता, 8% ऑफ एक्स प्लस में 20 रुपए, इतना मेरे को प्रॉफिट मिलता। बस एक क्वेश्चन सेम थी, बस हो गया काम। अब क्या करना था, 20 को मैं खोल दूंगा, कितना आएगा 1/5, और यहाँ कितना आएगा 50% ऑफ एक्स, और ये सामने इसे धर लिया तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 की जब मैं इधर 5 उठा लेता हूँ तो कितना लिख सकता हूँ, 40 लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, कि 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा सब में मैं, 40% ऑफ एक्स
और इक्वल में कितना बचेगा 100, मतलब हाँ 100, 20 पंजे 100, बस। अब क्या करोगे, आपको 10% की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। 10 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 100। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 100 की आ गई आपकी 1000। लेकिन लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन का आंसर आपको भाग दौड़ में नहीं करते ना कि आंसर इसका 1000 आगे के आंसर लगा दिया, नहीं, इसका आंसर 1000 नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, दोस्तों सेलिंग, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर। मतलब जो भी उसका सेलिंग प्राइस है पहले, जब जो भी कॉस्ट प्राइस था उसके बाद उसने 50% प्रॉफिट में बेचा, उसके बाद जो भी सेलिंग प्राइस रहा उसकी वैल्यू पूछी गई है। तो हम लोगों ने 1000 क्या निकाला, 1000 तो उसका कॉस्ट प्राइस था, मतलब इसका सीपी निकल के आया 1000। तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना है, इसका 50% ज्यादा। तो 50% ज्यादा बेचोगे तो कितना निकल के, सीपी कितना, एसपी कितना निकल के आएगा, 150 बटे 100, बस हो गया सॉल्व। अब क्या, बस खत्म। देखो 150 बटा, तो इसका आंसर आ रहा है 1500 रुपए। आपका आंसर कितना है, 1500 रुपए। काफी इजी था। मतलब देखो दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, कि लास्ट क्वेश्चन में पूछ लिया गया कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, मतलब उसका क्रय मूल्य बताओ टीवी का। लेकिन क्वेश्चन को घुमा के भी ये भी तो पूछ सकता है कि सेलिंग प्राइस बताओ, जो सेलिंग प्राइस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था उसका सेलिंग प्राइस बताओ, मतलब विक्रय मूल्य बताओ हमें, उसका मूल विक्रय मूल्य। तो आप लोगों को क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो हम लोगों के लिए क्या चाहिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। बाकी तो क्वेश्चन कुछ भी पूछिए, हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तो हम लोग सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो नहीं हो पाएगा ना दोस्तों। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अब क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए के स्थान पर 550 में बेचता है, तो उसे उतना ही लाभ होता है जितनी उसे पहले हानि हुई होती है। मतलब कहने की बात यह है क्वेश्चन में कि इसने कोई वस्तु थी, एक दुकानदार है, उसने किसी वस्तु को 450 रुपए बेच दिया, ठीक है। अब उसने क्या सोचा, इसमें उसे कुछ लॉस हुआ, कुछ भी लॉस हुआ, एक्सवाइजेड कुछ भी लॉस हुआ उसे। अब उसने सोचा कि अब थोड़ा कमाई कर लूं, घाटे में जा रहा हूं। तो उसने क्या किया, जो भी 400 रुपये जो भी वस्तु थी उसकी, उसको 450 में बेच के अब बेचा उसको 550 रुपये में। अब 550 में बेचा इधर, और तो 450 में बेचा था। तो उसने नोटिस किया कि जो पहले बेचा था 450 में, तो उसे कुछ घाटा हुआ था। अब जितना घाटा हुआ था पहले, उसका ही उतना ही उसे प्रॉफिट हुआ, मतलब जितना घाटा हुआ उतना ही उसे प्रॉफिट हो गया। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है, तो हमसे पूछेगा कि कॉस्ट प्राइस बताओ, मतलब क्रय मूल्य बताओ आर्टिकल का, मतलब वस्तु का। तो अब इसका दोस्तों क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। देखो दोस्तों, आपने सुनो नंबर लाइन तो सबने समझिए ना, नंबर लाइन तो आप लोगों को स्कूल लाइफ में सबने पढ़ी होगी। अब देखो मान लेता हूँ ये कोई नंबर लाइन है, ये मान लेता हूँ आपका सीपी है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। देखो बस ध्यान से समझते हैं, जो बोलो समझ लेना। क्वेश्चन समझाने के बाद आपको डाउट रह जाए तब बताना कि आपको ये डाउट रह गया। तो सीपी है ये, मान ली मैंने सीपी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 450 रुपये की वस्तु बेची, ये 450 में उसने बेची, तो उसे कुछ लॉस हुआ, कुछ भी लॉस हुआ, एक्स मैं मान लेता हूँ इसका लॉस भाई एक्स मान लेता हूँ, मान लो एक्स मान लिया। अब बोल रहा है कि जब उसे एक्स का लॉस हुआ तो उसने सोचा कि थोड़ा चेंज करके देख जाता है। तो उसने कितने बेची, 550 बेची। अब उसे 550 बेची, तो अब बोल रहा है कि जितना उसे लॉस हुआ था उतना ही उसे प्रॉफिट हो गया, मतलब जेसीपी है तो अब उससे इतना ही प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ, जितना उसे लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ था दोस्तों, लॉस हुआ था उसे एक्स रुपए का, तो एक्स का ही उसे प्रॉफिट हो गया। हाँ दोस्तों, तो मतलब हमें समझ में आ गया कि ना तो 450 का सीपी है, नहीं 550। कोई सीपी ऐसी है जो सीपी की जो वैल्यू है, जो सीपी की उसका जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है, वो कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों के बीच में बैठी है। अब वो वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो दोस्तों इसमें इधर देखो, वो बोल रहा जितने का लॉस हुआ उतने का ही प्रॉफिट हुआ। मैंने एक्स के जमाना और एक्स से जमाना, अब इसे छोड़ो। अब देखो इनकी दोनों के बीच में गैप कितने का है। अब इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 450 माइनस वो 450 को मैं 550 से माइनस कर दूंगा, कितने बचेगा, 100 बचेगा। अब 100 किसकी वैल्यू, 100 जो किसकी वैल्यू है, वो 2x की वैल्यू है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। हाँ दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, आपकी x की वैल्यू आ गई 50 आ गई। अब ये 50 का मैंने क्या करूं, अब दो को दोस्तों 50 का मैं क्या करता हूँ, 50 का मेरे को घाटा हो रहा है, कितने बेच रहा हूँ, 450 बेच रहा हूँ, तो 50 का घाटा हो रहा है। और घाटा निकालने के लिए मैं क्या करूँ, 50 को अपने पास ले लेता हूँ भाई, मेरे को जबरदस्ती से 50 रुपए लेने हैं कि मेरे को घाटा नहीं चाहिए। तो मैं 50 रुपए इसको दे दिए। जब इसको 50 रुपए दे दूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 500 आंसर। इसका आंसर देखो 500 है। उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, लेकिन उसका क्रय मूल्य होगा 500 रुपए। दोस्तों समझ में आया आपको, तो कितना इजी था, मतलब काफी इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन इंपॉर्टेंट था दोस्तों, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं। आप लोगों को डाउट में नहीं रहना है, मतलब हम लोगों क्लास का एक ही मोटो है कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करने हैं, ना कि डाउट देने हैं। तो आप लोगों को डाउट क्लियर रखने के लिए ही मैं आप लोगों को बार बार फोर्स करता हूँ कि आप लोगों को अगर डाउट रहता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो,
ठीक है दोस्तों, आप लोगों को उसका जवाब दिया जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके लिए प्रैक्टिस मेक्स, मतलब प्रैक्टिस मस्ट है, मतलब प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। अगर इस सब्जेक्ट को आप लोग 1 महीने या 15 दिन ना लगाओगे ना, तो दोस्तों आप लोगों के कॉन्सेप्ट कितने भी अच्छे से ही हो, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े हिल जाएंगे कि मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि उस क्वेश्चन को करना कैसे है। मतलब आप लोगों की स्पीड में, आप लोगों की एक्यूरेसी, मतलब जो होता है कि 100% करने की, मतलब क्वेश्चन किया और सही निकला, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो दोस्तों आप लोग तो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, आप लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हो, तो आप लोगों के साथ तो क्या होगा, जो एक्सपर्ट के साथ ऐसा हो जाता है कि उनकी एक्यूरेसी चेंज हो जाती है, उनकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, अगर आप लोगों को इस फील्ड में आगे निकलना है, इतनी भीड़ है, लाखों लोग बैठे हैं एग्जाम देते हैं, तो आप लोगों को उन लोगों से आगे निकलना है दोस्तों, तो आप लोगों को बस इस पर फोकस रखना होगा और लोगों को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल इन रुपीज 400 एंड इनकर सम लॉस, मतलब उसे आदमी, एक दुकानदार ने एक कोई वस्तु बेची 400 रुपए में, उससे कुछ घाटा हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ ही सेल्स इट इन रुपीज 1000 देन ही गेट्स डबल प्रॉफिट देन एन अर्लियर लॉस। आगे बोल रहा है कि अगर उस वस्तु को वो दुकानदार 400 की जगह पे 1000 रुपए में बेचेगा ना, तो उससे जितना पहले नुकसान हुआ है उससे दुगना फायदा हो जाएगा। तो हमसे पूछेगा कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो हमसे इसका सीपी पूछ लेगा कि वस्तु का सीपी बताओ, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन समझाया था कि नंबर लाइन का सिस्टम क्या होता है। अब देखो नंबर लाइन का कैसे फायदा होता है, देखो इतना फायदा, देखो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पता चलेगा कितना फायदा होता है। ये मान लिया मैं 400 है यहाँ पे, अब सीपी 400 और 100 के, सीपी जो होगा 400 और 1000 के बीच का भी होगा, ये तो कंफर्म हो गया कि 400 का नुकसान हो रहा है और 1000 से फायदा हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं सीपी होगा, और 1000 के मैं मान लेता हूँ यहाँ है, 1000 की वैल्यू कोई यहीं कहीं यहाँ जाके कहीं है। तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना उसे पहले नुकसान होता था, ये नुकसान होता था, उसका दुगना अब उसे फायदा होता है, मतलब कितना, जितना भी नुकसान होता था उसका दुगना फायदा होता है। मान लेते तो नुकसान उसे 1 होता था, अब फायदा कितना होगा, 2 होगा, बस। अब ये देखो इनका डिफरेंस देखो, जब आप लोगों ने रेशियो निकाल दिया तो इनका डिफरेंस देखो कितना है, 600। अब 600 कैसे निकाला, मैंने 1000 में से माइनस कर दिया 400, तो आपको निकल के आ गया डिफरेंस कितना आ गया, 600। अब 600 किसकी वैल्यू है, तो 1 + 2 मतलब 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू दे देखिए दोस्तों आपको 600, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपकी, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 200। अब 200 तो वैल्यू निकल के आ गई 1 की, लेकिन हमें चाहिए सीपी, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस चाहिए हमें, उसका क्रय मूल्य चाहिए ना दोस्तों। तो सीपी निकालने के लिए क्या करना है कि आप लोग जो 400 जो था सीपी से कितना कम है, 1 कम है, तो हम लोगों ने सीपी और 1 की वैल्यू कितनी है 200, तो मैंने 400 में 200 जोड़ दिया, 200 जोड़ दिया कितना आया दोस्तों, आपका आंसर 600 आया। कितना इजी था। अब किसी भाई के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं इसी पे जोड़ रहा हूँ, इस पे क्यों नहीं जोड़, इस पे क्यों नहीं कर रहा। तो दोस्तों अब देखो ये 1000 है, ये इसकी ये 1000 है, इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 2 का हो रहा था। जब 1 की वैल्यू 200 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 400। हाँ दोस्तों, लेकिन अब इसमें प्रॉफिट हो रहा है, अब भाई इसको ज्यादा चल जा रहा है, तो मेरे को अगर सीपी पता करना है कि सीपी कितना है, तो उससे पहले तो वापस लो जो भी मैंने उससे एक्स्ट्रा दे दिया, तभी तो पता चलेगा। तो मैं जो 400 जो एक्स्ट्रा दे देते उसे माइनस कर दूंगा, उससे ले लूंगा, तो उनसे देखो फिर से 600। तो आप लोग चाहे उस रास्ते जाओ चाहे आप लोग इस रास्ते जाओ, आंसर आपका 600 ही आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा इस सब चीज का। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 69 रुपए के स्थान पर 78 रुपए में बेचता है। मतलब कोई दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है, जो अपने आर्टिकल को 69 में बेचने की जगह पे 78 में बेच रहा है। पहले 69 में बेचता था, अब उसने क्या किया कि थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 78 में बेचता हूँ। तो चेंज करने पे क्या हो गया, तो उसे पहले होने वाले लाभ से दुगना लाभ होता है। मतलब बोल रहा है कि जो 69 में बेचता था तो उसे कुछ प्रॉफिट होता था, और दुकानदार ने, भाई दुकानदार लालची, उसने क्या सोचा कि प्रॉफिट हो ही रहा है मेरे को, तो थोड़ा और प्रॉफिट कमा लेता हूँ। तो उसने अपनी वैल्यू जो प्राइस था उसका 69 रुपए, उसको इंक्रीज करके 78 कर दिया। अब बोला जा रहा है कि जो पहले उसमें प्रॉफिट होता था वो उसकी जस्ट डबल होता है, तो पहले मान लो 1 होता था तो अब 2 हो रहा है। तो बस अब पूछा गया हमसे फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, मतलब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब इसके कैसे करोगे दोस्तों, अब देखो हम लोगों ने समझा था एक लॉस का एक प्रॉफिट का, अब दोनों प्रॉफिट के हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो नंबर लाइए दोनों प्रॉफिट में, तो भाई ये 60 में मान 9 मान लेता हूँ, यहाँ कहीं होगा, और यहाँ कितना हो, यहाँ कहीं होगा 78। हाँ दोस्तों, ये तो यही तो होगी सीपी, कि सीपी क्या है, दोनों से कम है। सीपी दोनों से कम है ना, दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी तो, सीपी के ऊपर तो प्रॉफिट होगा, सीपी यही रहेगी, इससे ज्यादा पहले कमा रहा था, उसके उससे भी ज्यादा बाद में कमाने लगा। तो अब कितना कमा रहा है, सीपी की क्या है, कैसे निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, बोल रहा है कि जितना से लाभ होता था यहाँ,
मान लेता हूँ 1 होता था, अब उसके जस्ट दुगना उसे लाभ होता है। यहाँ पे 69 में बेचने पे, 69 में बेचने पे उसे कुछ लाभ होता था। तो बोल रहा है कि अगर वो 78 पे बेचता है, 78 पे बेचता है, तो उसे दुगना लाभ होगा जो पहले होता था। तो मतलब पहले मैंने मान लिया 1 लाभ होता है, तो बाद में कितना होगा, 2 होगा। अब ये 1 है, ये 2 है, तो डिफरेंस देखो, 69 तक तो उससे 1 हो रहा है, 69 के बाद 78 तक हुआ है, तो एक एक ही तो हो रहा है ये इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, इसकी वैल्यू 9 है, और प्रॉफिट कितना है इसका, 1 ही है, क्योंकि एक कैसे है कि दोस्तों एक तो यहाँ तक हो गया ना, तो एक के अलावा ये 1 ही तो बचा, इन दोनों को प्लस करने पे तो 2 आ रहा है, इसका प्रॉफिट 1 और इसका प्रॉफिट 1, इन दोनों को प्लस करने पे 2 आ रहा है, दोनों का टोटल शुरू से लेकर यहाँ तक का। तो हमसे बोला गया कि 1 की वैल्यू 9 है, तो हमने निकाल दिया कि 1 की वैल्यू कितनी है, 9 है बस। अब इसमें से सीपी नेट में से 9 माइनस कर दूंगा मैं, माइनस के 9, आंसर आपका आ गया, सीपी कितना निकल के आएगा, 60। आंसर आपका तो आंसर कितना देखो आपका, डी 60। कितना इजी क्वेश्चन था। हाँ दोस्तों, मतलब आप लोगों ने देखो समझा कि अगर प्रॉफिट एक लॉस दे रखा है तो कैसे क्वेश्चन की अप्रोच करनी है। आप लोगों ने समझा कि दोनों प्रॉफिट कैसे दे रखे तो किस टाइप अप्रोच करनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बोल रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपए के स्थान पर 140 में बेचता है। मतलब पहले दुकानदार 100 पे बेचता था, अब उसे 140 से बेचने लग गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि तो उससे पहले होने वाली हानि से 1/3 हानि होती है। मतलब जब पहले 100 पे बेचता था तो उसमें कुछ लॉस होता होगा। अब उसने क्या किया, भाई लॉस हो रहा है तो उसने क्या किया, थोड़ा प्राइस बढ़ाता हूँ जिससे कि उसका हानि कम हो जाए। तो उसने क्या किया, 100 की जगह पे 140 से बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हानि तो अभी भी हो रही है, लेकिन थोड़ी घटी है। घटी कितनी है कि जो पहले होती थी उसका 1/3 हो रही है अब। तो पहले मान लो मेरे को तीन होती थी, तो अब 1 हो रही है। ठीक है, मतलब हानि उसकी कंटिन्यू है लेकिन घटी है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर वो अपनी वस्तु को 10% लाभ पे बेचना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब हमसे इसमें पूछा गया कि इसने अगर वो बंदा दुकानदार है, अपने आर्टिकल को, अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो अभी तक देखो हम लोगों ने दोनों टाइप पे देख लिए थे, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक साइड प्रॉफिट देख लिया था दोनों का, अब एक साइड क्या आ गया, इसमें आ गया लॉस का। ये क्वेश्चन दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप आ रहा नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि हाँ ये आ सकता है, ऐसे चांसेस है पूरे पूरे। ठीक है दोस्तों, अब देखो ध्यान से समझना एक्सपेक्टेड। दोस्तों क्या होता है, देखो दोस्तों जो क्वेश्चन प्रीवियस आए हुए वो तो करने ही करने हैं, कि वो तो हमें पता चल गया कि एसएससी जो भी एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव फील्ड की जो भी एग्जाम्स लेने की एजेंसी है, वो यहाँ तक तो पहुंची गई है। अब उनका लेवल कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा ना, कि भाई यहाँ तक बैठे रहेंगे तो ऊपर कैसे जाओगे। यहाँ तक के लोग, मैंने एक लेवल यहाँ तक सेट कर दिया, लोग स्टार्ट कर देखना देखना, जब तक वो पहुंच नहीं पाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं, आजकल कट ऑफ इतनी बढ़ रही है, लोग इतने टैलेंट करके मार्केट में आ रहे हैं, तो लेवल उनका हाई जा रहा है, तो एसएससी भी तो अपना लेवल ऊपर कर रही है, तो नए नए क्वेश्चन और ला रही है। तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एसएससी किस टाइप का क्वेश्चन और ला सकती है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन श्योरिटी पूरी है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो ऐसे क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को तो ध्यान से समझना। जो दोस्तों वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ का 140 है और यहाँ का 100 है। ठीक है, अब मुझे वैसे कैसा होता है कि यहाँ 100 था या कि यहाँ 140 था, दोस्तों मुझे इसलिए पता कि हो इस पे भी लॉस रहा है, हो इस पे भी लॉस रहा है, और सीपी जो उसकी बाधित होगा, तो सीपी के पास वाली संख्या कौन सी होगी, 140, और उससे दूर वाली संख्या कौन सी होगी, 100 होगी। इसलिए मैंने पता लगा कि 100 यहाँ होगा और 140 यहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे बोलने जा रहा है क्वेश्चन में कि मैं जब 100 पे बेचता था तो मुझे जो लॉस होता था, जिस चीज की हानि होती थी, उसका 1/3 रह गया जब मैंने 140 से बेचा। तो पहले कितनी की हानि होती थी दोस्तों, पहले मैं मान लेता हूँ 3 की होती थी, तो अब कितनी हो रही है, उसका 1/3 कितना है, 3 का 1, अब उसकी 1 रेडी हो रही है। तो मतलब हमें समझ में आ गया कि पहले 100 पे बेचने पे मेरे को 3 मान लिया मैंने, 3 का नुकसान हो रहा है, 140 से बेचने पे 1 का नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों को अब कैसे पता चलेगा कि 1 की वैल्यू कितनी है। तो 1 की वैल्यू निकालने के दोस्तों ये चीज देखो, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो ये जो बचा हिस्सा, ये कितना बचा, 2 तो बचा, एक हिस्सा निकाल देता हूँ उसमें से, तो 2 ही तो बचा, 2 + 1 3 होते हैं। अब 2 की वैल्यू कितनी है, 100 140 का डिफरेंस कितना, 40, तो 2 की वैल्यू आ गई 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपकी, 1 की वैल्यू आपकी आ गई 100, वो सॉरी 1 की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो बस 1 की वैल्यू निकल गई, आप लोगों ने इसका सीपी निकाल लिया, तो सीपी कितना आया दोस्तों, इसका सीपी आया 160। लेकिन रुको रुको, भागने से पहले रुको, भागना नहीं है। आप लोगों ने अब एक आंसर आया इसका 160, आंसर लगाया निकल गई, नहीं दोस्तों, क्वेश्चन है, बोला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ ही वांट
टू अर्न 10% प्रॉफिट। अब इसका हमें एक सेलिंग प्राइस बताना है जब इस आर्टिकल को 10% लाभ पे बेचा जाए। तो 160 रुपये तो हम लोगों ने इसका सीपी निकाल ही लिया। हाँ दोस्तों, अब इसका हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, वो भी 10% लाभ पे है। तो 160 की 10% निकाल दो, आंसर खत्म। 160 इंटू में 110 बटे में 100, आंसर आपको खत्म, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ गया भाई देखो, 176, बस खत्म आंसर। देखो अब किसी भाई के माइंड में आ रहा होगा मैंने 110 से मल्टीप्लाई 110 बटे 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया। क्वेश्चन में तो बोल रहा है 10%, तो 10% प्रॉफिट है दोस्तों, 10% प्रॉफिट तो है ही है ना। 100 तो खुद की वैल्यू है, उसके अलावा उसे 10% देना था। तो 100 कितना है, 160 है। अब इसका 100 का मैं 160 का 10% निकालता तो देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, 160 का 10% कितना आ जाता आपका, 7 का 10% निकालता तो 1/10 आता। तो 100 है, मैं 100 समझाता हूँ बिल्कुल। 160 इंटू 10% निकालूंगा तो 10/100, जीरो से जीरो करती तो 1/10 बचता। अब इस जीरो से जीरो कट जाता तो कितना बचता है, 100 आता। ये 10% की वैल्यू आती। अब इसे मैं कैसे करता कि 160 में जोड़ता, 100 मतलब 16 को मैं 160 में जोड़ता, तब जाके 176 लाता। तो दोस्तों इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना, हम लोगों को पता है कि 100 प्लस 110, 100 प्लस 10 बटे में 100, आंसर निकल के आया आपका 160 का 110 बटे 100, आंसर निकल के आ गया 176। ठीक है दोस्तों, मतलब आप लोगों को ऐसे टाइम निकाल बचाना होता है, मतलब कॉन्सेप्ट सबके पास सेम ही होता है दोस्तों, बस बचाने का यही तो तरीका होता है कि हाँ, आप लोग इससे एक स्टेप आगे की सोच ले होते हो। तो आप लोगों को एक स्टेप आगे की सोचोगी, ये दिमाग होगा आपके पास, ये अंडरस्टैंडिंग होगी, ये समझ होगी ना दोस्तों, तो ही आप लोग इस मार्केट में आप लोग निकल पाओगे। और आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों के पास इतना दिमाग तो है कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो, तो ऐसे ही नहीं पहुंचे हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है, कब। भाई क्वेश्चन ने बोल दिया कि 950 से बेचने पर उसे कुछ हानि होती है, लेकिन उससे 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है, वो कब होता है, अगर उस वस्तु को 1060 रुपए में बेचा जाए। मतलब 1060 में बेचे, अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को 1060 में बेचता है, तो जो उससे पहले लॉस होता था कब, किस पे, 950 रुपए बेचने पे जो उससे लॉस होता था ना, 960 बेचने पे उसे 20% का प्रॉफिट होने लग गया ज्यादा। मतलब जो भी लॉस होता था उससे 20% ज्यादा का प्रॉफिट होने लग गया। ठीक है भाई, तो हमसे पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए अगर दुकानदार उसे 32% लाभ पर बेचना चाहता है। तो उसका जो भी उसकी वस्तु है उसका हमें सेलिंग प्राइस बताना है, कब, जब वो 32% प्रॉफिट में बेचा जाता है। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, देखो सेम नंबर लाइन, नंबर लाइन के सारे क्वेश्चन नंबर लाइन के। दोस्तों आज का हमारा कॉन्सेप्ट इसी के नंबर लाइन को बेसिक समझें और अच्छे से मजबूत कर लें। इस कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वेश्चन आए तो रहना नहीं चाहिए। अब देखो दोस्तों, इस टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन आज आपकी स्लाइड में दिए हैं, आप लोगों को इस टाइप का हर एक टॉपिक हर एक डिस्कशन किया है क्वेश्चन को। तो ठीक है दोस्तों, तो अब लास्ट तक बनी रहिए अच्छे से समझने के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है कि 950 यहाँ कहीं है, ये सीपी है बीच में, और ये आपका 1060 है। बोल रहा है कि 1060 पे जब बेचा उसने, तो जो पहले लॉस हुआ, कुछ भी लॉस रहा, उसका 20% ज्यादा उसे प्रॉफिट हुआ। अब भाई पहले लॉस हुआ इसका 100 मान लेता हूँ, 100 है, 100%। अब प्रतिशत की बात हो रही है, जैसे 100% मान लिया, तो इसका नया प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ कितना प्रॉफिट हो जाएगा, इसके 20% ज्यादा। यहाँ 100% का लॉस हुआ उसे, तो यहाँ इसका 20% प्रॉफिट हुआ, तो 100 का 20% कितना हुआ, मोर, 100 का 20% ज्यादा कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा दोस्तों, बस। अब इसमें काट पीट कैसे करूंगा, देखो 100 से कट जाएगा 5, 20 से 5 बार और 20 से 6 बार, बस ये 5:6 आ गया यहाँ पे। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालो, ये कितना है, 110 है दोस्तों। अब 110 किसकी वैल्यू है, 110 इन्हीं की तो वैल्यू है, जो 5 + 6 की कितनी की, 11 की। तो एक की वैल्यू कितनी आई दोस्तों आपकी, एक की वैल्यू आपकी आई 10, बस। अब 10 निकल गया तो आंसर हो गया बस। अब बस में कैसे करना है, 10 एक की वैल्यू 10 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 50 हो जाएगी, तो बस 50 होगी। अब मैं 50 950 में जोड़ दूंगा तो कितना आंसर आ गया, इसका सीपी आ गया आपका 1000। देखिए 1000 का सीपी आया, हमसे पूछेगा कि सेलिंग प्राइस, वो भी कब, जब इसका 32% प्रॉफिट में बेचती है। तो मतलब 32% प्रॉफिट में बेचवा दिया, इसे बेच दिया इसने 132 बटे में 100, तो आंसर कितना आया दोस्तों, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1320। देखो आपका आंसर सी, कितना इजी था, मतलब कुछ नहीं था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बहुत कुछ था कहने को। आप लोगों को पता क्यों नहीं लग रहा इसमें, कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, मतलब आप लोग अब इससे निकल चुके हो कि जो लोग डरते हैं जिस क्वेश्चन से, आप लोगों ने उन क्वेश्चन को किया तो आप लोगों का डर खत्म हो गया कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। आप लोग अब काफी सही रास्ते चल रहे हो दोस्तों, आप लोग बस ऐसे ही बने रहोगे ना, तो आप लोगों को किसी क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से 57 सही 7% अधिक लाभ प्राप्त होता है, कब होता है, अगर वो उस वस्तु को
1560 में बेचता है, मतलब उस वस्तु को जिसने 1200 में बेचा तो उसमें कुछ हानि हुई, अब उसने 1560 में बेचा तो उसे जो हानि हुई थी ना पहले, उससे भी कितना अधिक लाभ प्राप्त हुआ, 57 से ही 1/7% अधिक प्रॉफिट होगा उसे। ठीक है दोस्तों, तो हमसे बोला गया कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, मतलब जो भी उसका आर्टिकल है, जो भी उसका ऑब्जेक्ट है, उसका हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया, वो भी कब, जब 10% प्रॉफिट बेचता है, दुकानदार से 10% प्रॉफिट बेचता है। तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, तो मैं लास्ट क्वेश्चन से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया था, तो अब देखो समझते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज देखो, 57 से 7% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4/7 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हाँ यार दोस्तों, अगर आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं आपको बता ही रखा कि परसेंटेज में आपको मैं इसका अच्छे से क्लियर करूंगा। और तब तक के लिए मैंने आपको ये भी बोला हुआ है कि जो भी आपको मैं परसेंटेज का देता हूँ, जो उनके फ्रैक्शन बताता हूँ, उनकी कॉपी बनाओ, उस पर लिखो और डेली उन्हें याद करो। इससे क्या होगा कि आप लोगों को याद तो हो ही जाएंगे, बाकी का कॉन्सेप्ट में आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो देखो क्या करते हैं क्वेश्चन में, कैसे करेंगे, तो ये लंबे लाने कहीं, यहाँ कहीं 1200 है, यहाँ कहीं 1200 रुपये है, और यहाँ कहीं जो है 1560 है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है हमसे कि 1200 पे कुछ लॉस होता है, कुछ भी लॉस होता है एक्सपायर्ड, और यहाँ से प्रॉफिट होता है कितना, और प्रॉफिट कितना होता है, जो भी यहाँ लॉस होता है ना, उसका प्रॉफिट होता है 57 से 1/7%, मतलब उस लॉस का प्रॉफिट होता है 57 से 1/7%। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को अब कैसे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, तो मान लेते हैं मैं इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए, यहाँ जो लास्ट में डिजिट आ रही है नीचे, जो डिनोमिनेटर में है, जो वैल्यू है, उसको मैं यहाँ मान लेता हूँ कि इतने का लॉस हुआ उसे। तो अब इसे प्रॉफिट कितने का हुआ, अब इस 7%, जो 7 यहाँ लॉस हुआ है, तो उसका उसका कितना अधिक प्रॉफिट होगा उसे, 57 से 1/7%। तो 57 से 1/7% को कैसे लिखते हैं, 4/7। तो यहाँ कितना लाएगा भाई, 4 में प्लस के 7। अब कैसे 7, 4 प्लस 7 कैसे आया भाई, देखो मैं बताता हूँ कैसे आया। मैंने 7 है, देखो यहाँ 7 मान लिया, अब इसका प्रॉफिट निकालना है। अब ये लॉस हो रहा है, अब बोल रहा है कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 57 से 4/7, मतलब कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1/7, 4/7 लिख सकता हूँ। तो कितना आया प्रॉफिट, प्रॉफिट आया कुछ 4। लेकिन भाई ये तो उसका लाभ आया ना, लेकिन जो उसने पहले घाटा हुआ, वो जो लाभ आया उसके अलावा 7 तो उसने पहले से भी कमाया ना, तो उसने 7 तो कमाई कमाई, इसके अलावा 4 रुपये और कमाए यहाँ पे उसने। तो ऐसे करके इसका आया टोटल यहाँ 11 है और यहाँ 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इनका, ये कितना हो गया गैप, 18 का गैप हो गया, और ये नीचे कितने का है, ये नीचे 360 का है। बस, अब 18 की वैल्यू कितनी है, 360 है, तो एक की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई आपकी, एक की वैल्यू आपके तो 220 आ गई। तो बस अंश निकाल दोगे आप लोग। अब इसमें क्या करना है, इसमें 7, एक की वैल्यू 20 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 140 हो गई। तो आपका सीपी इसका निकल के आ गया 1340 रुपये, इसका सीपी कितना निकल के आया, 1340 रुपये। अब बोल रहा है इसका 10% और निकाल, मतलब इसका सेलिंग प्राइस बताओ जब वो 10% प्रॉफिट में बेचता है, तो उसका 10% कितना रहेगा दोस्तों, 134 में ऐड कर देता हूँ, तो देखो आपका आ जाएगा ऐसा 1474। आंसर देखो आपको खत्म है। क्या आता है आंसर क्वेश्चन में, मतलब कितना इजी क्वेश्चन था। हम लोगों को अगर नहीं आता है तो काफी कठिन था, आता है तो आप लोगों को कुछ बचता नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। जो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 रुपये पर बेचता है, तो उससे कुछ हानि होती है, मतलब 400 बेचने पर उससे कुछ लॉस होता है, ठीक है। अब अगर वो उस वस्तु को 350 रुपये में बेचे, तो उसे 5% अधिक हानि होती है, मतलब 400 में बेचता था तो उसे लॉस होते ही होता था। उससे पता नहीं क्या सोचा कि उसने सोचा कि मैं 350 से बेचूंगा, तो उससे क्या हुआ कि 5% और, मतलब 5% और ज्यादा लॉस हो गया उसका। तो हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस बताओ उसका, तो हमसे इसका क्रय मूल्य पूछा गया। जो इस क्वेश्चन में तो था ही नहीं बाबू कुछ। अब 400 मान, इस बड़े में से इस छोटे को घटा दो, कितना बचेगा 50। 400 में से मैं 350 घटाऊंगा, कितना बचा 50। ये 50 की वजह से तो 5% का लॉस अधिक हुआ, 5% की वैल्यू कितनी आई है 50। तो हमें पूछेगा 100% की वैल्यू, तो 100 निकालने के लिए आपको देखो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 20 का मल्टीप्लाई, 5 में 20 का मल्टीप्लाई करो 100 आ जाएगा। सेम यहाँ 20 का मल्टीप्लाई कर दो 50 में, तो आपका आंसर आ गया 1000। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बस ये नहीं करना कि कठिन ही क्वेश्चन आते हैं, कठिन कुछ नहीं होता दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आप लोगों को इससे भी इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप लोगों को पेन चलाना ना पड़े, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। लेकिन हर टाइप का एग्जाम को क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम लोग को हर टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि अपने तर्कस में हर एक वो चीज रखना है जिसका हमें एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं करना कि एग्जाम में ये आएगा तभी हम लोग ये तीर लेके जाएंगे, ये हथियार तभी उठाएंगे कि सामने वाला ये चीज हम पे यूज करेगा, नहीं। हमारे पास रहना सब कुछ अवेलेबल चाहिए ना, बाद की बात तो देखी जाएगी क्या यूज होगा क्या यूज नहीं होगा, ये हमें सब कुछ में आना चाहिए ना। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता 60 रुपए में 100 की दर से सेब खरीदता है, मतलब एक दुकानदार ने 60 रुपए की दर में 100 सेब खरीदे, 60 रुपए में
100 की दर से सेव खरीदता है, वो परिवहन पर 15% खर्च भी करता है, मतलब आने जाने में उसने 15% भी खर्च कर दिया। तो हमें पूछा बोला गया कि ज्ञात कीजिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 100 फल का विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसे प्रॉफिट ही कमाना है 20% का, तो उसका पूछा है कि सेलिंग प्राइस बताओ जब वो 100 प्रति 100 फल का सेलिंग प्राइस बताओ। तो हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अब देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। मान लो 108 रुपए इसने खर्च किए, 60 रुपए बांध लगे हैं, 60 रुपए तो बोल रहा है तो 60 रुपए खर्च किए। अब बोल रहा है इसका 15% तो आने जाने में खर्च कर दिया, तो कितना खर्च कर दिया, ये 115/100। अब बोल रहा है कि 100 मतलब उससे 20% प्रॉफिट भी चाहिए, तो कितना चाहिए, 100 मतलब 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 120/100, बस खत्म। इसे कैलकुलेशन कर दो, ये 20 से कितने बार 6 बार और कितने 5 बार, ये 5 से ये कितनी बार गया भाई 23 बार। हाँ दोस्तों 23 बार, ये 5 से गया, ये 0 से ये 0 गया, जो दोस्तों ऊपर कितना बचा 36 इंटू में 23/10 है। अब देखो अब क्या करना है आपको, आप लोगों को देखो इतना समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डेसिमल में आना है, लेकिन सारे ऑप्शन डेसिमल में, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, अब इसे सॉल्व करो। अब सॉल्व करके आएगा 828/10। अब जो इधर में मल्टीप्लाई करेगा 18 होता है, ऐसे में 3 9 प्लस 12, 9 प्लस 12 और एक कैरी 10, 12 कितना होता है 22 और 2 3 3 6 2 18 मतलब 8 सॉरी, तो 828/10, तो इसका क्या आंसर आ गया, या 10 से नीचे तो डेसिमल लगा दो 82.8। इसका देखो आंसर आ गया 82.8, इसका सेलिंग प्राइस आएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेशन थी थोड़ी, तो आपको कैलकुलेशन दे दिया गया। तो अब कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैटर करता है। आप लोग मैं इस क्वेश्चन को कर तो हर कोई लेगा, लेकिन कौन कितनी जल्दी करेगा ये मैटर है ना। बात यह है कि देखो रेस होती है, 100 मीटर की रेस होती है, 400 मीटर की रेस होती है, 200 मीटर की रेस होती है, और उससे बड़ी भी ज्यादा की भी होती है। तो रेस तो हर कोई कर लेगा, जीतेगा कौन है वो तो इस बात पर डिपेंड करता है ना कि कौन जल्दी कर लेगा। थ्योरी इस चीज का कि कौन जल्दी कर लेगा, किसकी स्पीड ज्यादा तेज है। यहाँ इसकी स्पीड, यहाँ किस चीज की स्पीड देखी जा रही है, यहाँ दिमाग की स्पीड देखी जा रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की स्पीड देखी जा रही है, और फील्ड में क्या देखा था कि रनिंग की स्पीड देखी जाती है। तो दोस्तों सब एक चीज रिलेट है। तो आप लोगों को यहाँ तेज भागना है, लेकिन संभल के भागना है। अब ग्राउंड में क्या होगा, रेसर भागे तेज भागे, लेकिन संभल के ना भागे गिर जाए तो हार जाएगा ना। तो आप लोगों को हारना थोड़ी ना है, संभल के चलना है, लेकिन तेज चलना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना काफी है दोस्तों, हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, और तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। आज आप बड़े मंगलमय हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।